नमस्कार। आप देख रहे हैं योर न्यू डायरेक्शन यूट्यूब चैनल। आज का सुबह के इस वीडियो में शिक्षा और रोजगार जगत की हर एक महत्वपूर्ण खबर हम आपके साथ शेयर करेंगे और उसी क्रम में सबसे पहली जो अपडेट है वो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को निकल कर आ रही है। निर्देश पढ़े बगैर ओएमआर सीट गलत भरने से अभ्यर्थियों को निराशा यहाँ पर मिली है। जी हाँ, केवल एक गलती से हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके हाथ से जो नौकरी है वो यहाँ पर फिसल गई है। लापरवाही है यहाँ पर। और ये वही छात्र हैं जो कि 3142 के आसपास हैं, जो कि पिछले परिणाम में पास थे, लेकिन अब संशोधित परिणाम में अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से इस परिणाम से बाहर हो गए हैं, फेल हो चुके हैं। और जिसके लिए वो पीएनपी कार्यालय पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द करते हुए नई तरीके से जो परीक्षा है वो करवाई जाए। आप देखेंगे कि ऐसे छात्र हैं 2500 यानी कि 2500 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने केवल गलत गोले भरे हैं विषय और सीरीज को लेकर। बताइए, इतनी ज़्यादा संख्या में छात्रों ने गलती की है जिसके कारण से वो अच्छे अंक पाते हुए भी इस नौकरी से बाहर हो गए। 6000 की सीट का मूल्यांकन ही नहीं हुआ 2021 में, क्योंकि बहुत ही बड़ी गलती उनके माध्यम से यहाँ पर की गई होगी। तो इस कारण से जितने भी छात्र हैं ये इस शिक्षक भर्ती से पूरी तरह से बाहर हो गए। यहाँ पर अनिल भूषण चतुर्वेदी हैं पीएनपी सचिव। उनके माध्यम से कहा गया कि ओएमआर सीट से होने वाली परीक्षा में स्पष्ट निर्देश हैं कि उत्तर पत्रक के गोले सावधानी पूर्वक भरें। गलत विषय सीरीज आदि भरने के कारण कंप्यूटर ऐसी ओएमआर सीट का मूल्यांकन नहीं करता। लेकिन अभ्यर्थियों का दावा ये है कि अगर उन्होंने ये सब गलतियां की थी, कोई भी एक गलती, तो पहले परिणाम में वो किस आधार पर पास किए गए थे और संशोधित परिणाम में उन्हें फेल कर दिया गया। और इसी को लेकर जो छात्र हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी भी लापरवाही देखने को मिली कि उपस्थित को दर्शा दिया गया था अनुपस्थित, ठीक है, अब उसे उत्तीर्ण कर दिया गया। तो ऐसी भी बहुत सारी लापरवाही। अब ये सब जो लापरवाही हैं ये पीएनपी की तरफ से हैं, उनके अधिकारियों की तरफ से ही हैं। भर्ती के संशोधित परिणाम ने खोले हैं शिक्षक बनने के दरवाजे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जिनके दरवाजे यहाँ पर बंद भी हो गए हैं। फिलहाल अब जो हो गया है इस पर पीएनपी ने साफ कह दिया है कि ना तो हम यहाँ पर दोबारा से परीक्षा कराएंगे, ना तो अब कोई यहाँ पर हम संशोधन करेंगे। जो परिणाम जारी हो गया है, जितने छात्र फेल हो गए हैं वो हो गए हैं, जो पास हुए हैं वही अब यहाँ पर माना जाएगा। दोस्तों, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो 2022-23 में मौका है, क्योंकि डीएलएड में अभी तक 1.25 लाख से ज़्यादा सीटें खाली चली गई हैं। जी हाँ, 2 लाख कुछ सीटें थीं, लगभग 2.5 लाख के आसपास, जिसमें से 1.25 सीटें खाली हैं। छात्रों ने एडमिशन ही नहीं लिया इस कोर्स को करने के लिए। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप सीधे प्रवेश पा सकते हैं अपने आसपास के किसी भी प्राइवेट, जो भी आपके आसपास कॉलेज हो, उसके लिए यहाँ पर आप आसानी से प्रवेश पा सकते हैं। कोई भी यहाँ पर समस्या नहीं होगी। आप देखिए, पीएनपी सचिव हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी, उनके माध्यम से कहा गया है कि 2,16,600 सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे, अब जिसमें से 1.25 लाख अभी भी सीटें खाली पड़ी हैं। 1,25,551 सीटें लगभग खाली पड़ी हैं। अगर आप इच्छुक हैं प्रवेश लेने के लिए तो देख सकते हैं। विभिन्न समाचार पत्रों में देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश में 91 नए प्राथमिक स्कूल खोले जाएंगे। अब 91 नए प्राथमिक स्कूल से मतलब है कम से कम 2-2 असिस्टेंट टीचर यानी कि 200 हो गए, और उसके बाद एक एक प्रधानाध्यापक यहाँ पर रखे जाएंगे। तो राज्य सरकार का यह प्रस्ताव था केंद्र को लिए, जिसमें 300 विद्यालय खोले जाने की मांग थी, लेकिन 99 विद्यालयों को मंजूरी मिल गई है। ऐसे में यहाँ पर अब नए विद्यालय भी खुल रहे हैं, पहले से भी पद रिक्त हैं। इसीलिए डीएलएड के कुछ छात्र हैं जिन्होंने निदेशालय पर कल मीटिंग की। बहुत सारे छात्र उपस्थित रहे, जो भी नेता हैं या जो यहाँ पर धरने को लेकर या भर्ती को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो उन्होंने यहाँ पर एक मीटिंग की और नई शिक्षक भर्ती मांग के लिए उन्होंने कहा है कि जल्द ही लखनऊ के सड़कों पर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा ताकि नई शिक्षक भर्ती जो है वो आ सके। इसके लिए उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी घोषणा की है। वहीं पर दोस्तों, अग्निवीर के तर्ज पर अब आयुध कंपनियों में भी यहाँ पर भर्ती
की जाएगी। धीरे धीरे अग्निवीर की जो भर्तियां हैं वो आपको हर स्थान पर देखने को मिलेंगी। बैंकों में भी अभी ये चीज़ें देखने को मिली थी, जिसका बैंक कर्मियों ने और छात्रों ने विरोध किया था, तो चीज़ें शांत हो गई हैं। फिलहाल आयुध कंपनियों में भी चीज़ें निकल कर आई हैं कि जो भर्तियां होंगी वो अग्निवीर की अब तर्ज पर होंगी। 1 से 4 साल तक की यहाँ पर नौकरी होगी और जिसके लिए 19,900 रुपये तक का वेतन यहाँ पर दिया जाएगा। आपने देखा होगा आयुध कंपनियां बहुत सारी हैं उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में, तो वो सरकारी यहाँ पर हुआ करते थे लोग, लेकिन अब अग्निवीर की तर्ज पर यहाँ पर इनको भर्ती किया जाएगा। मैक्सिमम 30 वर्ष की आयु तक जो भी छात्र हैं वो इसके लिए भर्ती हो सकेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा और ऐसी अपडेट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।